द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जहां किसानों की एक बहुत बड़ी जनसभा हो रही है। किसान गर्जना रैली के नाम से है, जहां बहुत सारे किसान इस तरफ आए हुए हैं। आपको दिखा दें, अपने कैमरामैन से बोलेंगे, इस तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ आए हुए हैं, जिनकी बहुत सारी मांगे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी मांग क्या है। किसानों के जो हमारी 4-5 मांगे हैं, उनको लेकर हम आए हैं। पहली मांग है, लागत के आधार पर लाभदायी मूल्य हो जाना चाहिए और उनसे जो भी कम भाव से कोई व्यापारी खरीदता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग है, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तीसरी मांग है, आयात निकास नीति किसान लक्ष्य बनानी चाहिए और उसकी समिति में 2-3 किसान प्रतिनिधि समिति में सम्मिलित होना चाहिए। और चौथी मांग है, जीएम फूड जो मान्यता सरकार ने दी है वो सदंतर नाबूद कर देना चाहिए। वो मांग लेकर पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों में से 550 जिले में से पूरे भारत के किसान यहाँ आए हैं। हमारा भारतीय किसान संघ जो है ये एक राष्ट्रवादी संगठन है और जो नेता जो मंत्री हमारी राष्ट्रवादी सोच का रहेगा, हम उनको पूरा समर्थन करेंगे। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी भगवान है। सुनिए, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, आप गलत स्टेटमेंट नहीं लीजिए। मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, परंतु जो चीजें किसानों के हित में है वो अच्छे से होना चाहिए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कृषि बजट जो है, एक जो हमारा आम बजट आता है, उसके साथ एक कृषि बजट भी आना चाहिए, जिसमें किसानों के हित में क्या चीजें हो रही है और क्या क्या होने वाली है वो पारदर्शिता से दिखाई जाए। ये हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि किसान संगठन भारतीय किसान संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। ये किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो राष्ट्रवादी गतिविधियों में कार्यरत है, हम उस राष्ट्रवादी सोच के संगठन है। जो 11 महीने से ज्यादा दिल्ली के अलग बॉर्डरों पर जिन्होंने किसान आंदोलन किए थे, वो किसान नहीं थे क्या? किसान थे, लेकिन उनकी सोच गलत थी। वो राजनीतिक से प्रभावित थे, वो मोदी विरोधी गतिविधियों में प्रभावित थे। मोदी समर्थक हो? हम मोदी समर्थक भी है और हम राष्ट्रवादी भी है, लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगे को पूरी करो। हमें जो लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य चाहिए वो दीजिए। आप अपने आप को राष्ट्रहित की बात कर, आप राष्ट्रहित के हो, क्या वो राष्ट्र विरोधी थे? क्या हो लोग? आप एक चीज हमें बताइए, आप सिर्फ आप एक चीज बता दीजिए हमें, बताइए कौन सा संगठन हिंसात्मक होकर अपना कार्य करता है? क्या गलत, ये सही है कि यहाँ पे आके वहाँ 700 किसानों की शहादत हुई थी, वो हिंसा थी? ये आप गलत स्टेटमेंट ले रहे हैं। 700 किसानों की शहादत भाई साहब से पूछिए। कोई वो तो आके यहाँ आके उसका शहादत, जो शहीद हो गए वो तो बीमार थे लोग, वो ऐसे शहीदत नहीं। शहीद किसको बोलते हैं? शहीद किसको बोलते हैं कि जो किसानों सरकार की गोली से मर जाए, वो शहीद बोलते हैं। ऐसे तो कोई गोली तो चलाई नहीं थी सरकार ने, तो आप कैसे शहीद उसको गिनते हो? वो शहादत देने वाले वो अलग जो विचारधारा के किसान थे। मतलब आप उनको शहीद नहीं मानते हैं? देखिए, मांग उठाने का तरीका, वो मांग उठाने का तरीका अलग अलग होता है। हमारी मांग तो वही है कि देश के हम मोदी जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा आपका? मोदी जी को पलट देंगे और क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे? देखिए, राष्ट्रवादी संगठन है, मोदी जी को पलट देंगे। देखिए, ताकत किसानों में बहुत है। आप किसानों के शक्ति से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। बात ऐसी है कि मोदी जी से हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होना चाहिए, उसके लिए ये आंदोलन है। नहीं मांगेंगे तो नहीं मांग पूरी होगी। हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान एकजुट होकर आवाज उठाता रहेगा। सालों चला है आंदोलन। जी नहीं, ये आंदोलन तो चलाना पड़ेगा ना। बिना आंदोलन चलाए कैसे अपनी बातों को रखेंगे? हमारा एक देश लोकतांत्रिक देश है, अपनी बातों को उठाने के तरीके होते हैं। इस चीज़ में हम लोगों को उस प्रकार से बात करना है कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए और सरकार माने। सरकार कब मानेगी? जब हमारी बात उन तक सही मायने में पहुंचेगी। समस्या और क्या क्या समस्या है? हमारी सबसे पहली मुख्य समस्या है कि जो हमें मूल्य मिलता है वो इतना कम है भाई साहब
कि आप बता दीजिए कि अगर हम ये स्वेटर खरीदने जा रहे हैं तो ये स्वेटर हमको अगर 1000 रुपए का मिल रहा है तो इसकी लागत अगर 200 आ रही है तो ये 1000 रुपए में मार्जिन लेके कंपनी वाला बेच रहा है। लेकिन किसान अगर अपना गेहूं 2000 रुपए क्विंटल से बेच रहा है, जो आज न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP, उसमें उसकी लागत उसके आसपास है, उससे ज़्यादा है, महंगा है, बहुत सस्ता है। सरकार को इसकी कीमत बढ़ानी चाहिए। हमको MSP नहीं चाहिए, हमको MRP चाहिए। हमको MRP चाहिए, कम से कम 4500 या 5000 रुपए क्विंटल किसान से गेहूं खरीदा जाए, ये हमारी मांग है। सरकार अगर कुछ चीज महंगा जा रहा तो कह रहे हैं कि ये महंगाई राष्ट्रहित में है। आप तो राष्ट्रहित की बात करते हो, आप तो राष्ट्रहित में महंगा सामान नहीं खरीद सकते। आप देखिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को सरकार वैसे भी बहुत कम कीमत में सामान दे रही है। 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो धान्य मिल रहा है, लेकिन किसान को भी जिंदा रहने का हक है। आप समझिए बातों को। अगर किसान मर जाएगा, अन्नदाता नहीं जीवित रहेगा तो कहीं पे भी आपको अन्न नहीं मिलेगा। अन्नदाता को अगर जीवित रखना है तो आपको उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। आज अगर पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गया है तो हमारा अन्न भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। है ना, महंगाई तो राष्ट्रहित में मानते हैं कि नहीं मानते आप महंगाई की बात ना करें, हम आपको बता रहे हैं मूल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम ये किसानों को चुभते हैं नहीं चुभते हैं? आप एक चीज बताइए, वो बहुत चुभनकारी है। तो उस हिसाब से किसान के आदान के भी दाम होना चाहिए। जो किसान चावल उगा रहा, गेहूं उगा रहा, उसके दाम उसको मिलने चाहिए कि नहीं? ये हमारा आपसे सवाल है। आप इसको पॉजिटिव वे में ले, इसको नेगेटिव वे में प्रचार ना करें। तो आप इसे भी पॉजिटिव में लेना। ये राष्ट्रहित में महंगाई है, ये भी पॉजिटिविटी है। कौन सी महंगाई? महंगाई जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी, जिस प्रकार से दाम बढ़े, ये उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं जो पिछले 70 साल में बढ़े थे। राष्ट्रहित में है। क्या राष्ट्रहित में है? महंगाई राष्ट्रहित में है। महंगाई राष्ट्रहित में नहीं है भाई साहब। आप मोदी वक्त तो कह रहे हैं राष्ट्रहित में, आप कह रहे हो है ही नहीं। महंगाई की बात नहीं कर रहे, हम तो खुद अपने गेहूं का दाम बढ़ाने को बोल रहे हैं। आप बोलोगे महंगाई बढ़ गई। क्या महंगाई राष्ट्रहित में है? नहीं है। नहीं, महंगाई राष्ट्रहित में नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं सब राष्ट्रहित में है। नहीं, राष्ट्रहित में कैसे हो सकती महंगाई? लेकिन सुनिए, अगर किसान का लागत जो है उसके आधार पर उसको अगर 20% प्रॉफिट ना मिले तो वो कैसे खेती करेगा? आप बताएं मेरे को। लेकिन मोदी जी को आज वो मैं हिलाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक कंपनी एक माचिस बनाती है तो वो अपनी लागत जोड़ के और उसको प्रॉफिट जोड़ के उसको बेचती है। किसान को क्या अपना अधिकार होना चाहिए कि नहीं माल बेचने का और रेट तय करने का? मोदी जी को जगाने आए हैं। केवल मोदी जी को जगाने के लिए आए हैं और सही उचित मूल्य का उनको दाम के लिए उनको प्रेरित। मोदी जी जागे हुए हैं, 18 घंटे काम करते हैं। आप मोदी जी को जगाने आए हैं। ये जो भाई साहब जो बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो इस मामले में भाई कि उनको बराबर लागत मिले किसानों को, इसके बारे में उनको जगाने के लिए वाली बात हो रही है। बाकी वो तो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल काम कर रहे हैं।